Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. I hope you all will be fine. Students, we are studying chapter number 7 of chemistry, which name is Fundamental Principles of Organic Chemistry. And today our topic is functional group. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर देता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेक्टरिस्टिक्स दे देता है। ठीक है, सो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ऐसा एटम या फिर एटम का ग्रुप और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी प्रेजेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज़ दे दे, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बिकॉज दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मालिक्यूल, क्योंकि ये उस मालिक्यूल का फंक्शनल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद बेटा आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके नेम्स बताए गए हैं और एग्जांपल्स दी गई हैं। जी, पहला फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और वो अल्केन्स के अंदर पाया जाता है और उसकी एग्जांपल आपको दे दी गई है। उसके बाद डबल बॉन्ड अल्कीन्स के अंदर होता है और डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको एग्जांपल दी गई है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइंस में पाया जाता है। फिर है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं उनको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन बनाई गई है आपके सामने, इथेन के साथ एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, फिर हाइड्रोक्सल और अमाइनो ग्रुप। हाइड्रोक्सल मीन्स OH, जिसके अंदर OH हो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, और अमाइनो ग्रुप जिसके अंदर हो उसको हम अमाइन बोलते हैं। ठीक है, अमाइनो ग्रुप होता है NH2। उसके बाद है इमीनो ग्रुप, C डबल बॉन्ड NH, ये जिसके अंदर होगा उसको इमाइन बोलेंगे, और जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NH लगा होगा उसके हम इमाइन बोलते हैं। फिर अगर दो कार्बन्स के दरमियान में एक ऑक्सीजन मौजूद होगी उसको हम ईथर बोलते हैं, और इस लिंकेज को ईथर लिंकेज बोलते हैं। जिसमें ये ऑक्सीजन इस तरह प्रेजेंट होती है उसको हम ईथर बोलते हैं। आगे आपको एग्जांपल दी हुई है कि कार्बन चेन के दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी दोनों साइड्स पर कार्बन अटैच्ड है। फिर है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप जौन सा है C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, और ये जिसके अंदर पाया जाता है इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और उसके बाद है कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O होता है, जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम कीटोन बोलते हैं। ये आपने अच्छे से याद करने हैं बेटा। समटाइम्स आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं और आपने पहचानना होता है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या फिर आपने बताना होता है कि जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं। कुछ एग्जांपल ये हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी एग्जांपल है। एसिड हैलाइड्स जिसके अंदर होगा उसे हम एसिड हैलाइड बोलते हैं, ये आपने देख लेना है। एसिड अमाइड है। उसके बाद एस्टर ग्रुप है, मरकैप्टो है SH ग्रुप, सियानो है C ट्रिपल बॉन्ड N है। उसके बाद नाइट्रो है NO2, जिसके अंदर होगा उसको हम नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। जैसा कि अगर ये बेंजीन के साथ अटैच था तो इसको हम नाइट्रो बेंजीन बोल रहे थे। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट होता है कि ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपने अच्छे से याद करने हैं और इनके ख़ास तौर पर स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद करने हैं, और जिस कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है वो आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा आपको मैं बताती चलूँ कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना वो होती है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और p ऑर्बिटल आगे आगे जो सा आपको पता है 3 तरह का होता है, px py और pz। तो जो 2p2 है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन x ऑर्बिटल में है, एक है p ऑर्बिटल में। ठीक है, और आपको पता है कि सब ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1s2 वो कंप्लीट है, 2s2 वो कंप्लीट है। अब जब 2px के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, और 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रखता है। ठीक है, तो जब वो अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर होता है, मतलब 1s2 2s2 2p2, तो उसके अंदर 2
पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, पी एक्स वाई वाला और पी एक्स वाला और पी वाई वाला, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, तो इसकी उस टाइम पर वैलेंसी होती है 2। ठीक है, लेकिन हम लोग तो इसकी टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है। उसकी रीज़न बेटा ये है कि कार्बन को एक्साइट किया जाता है और जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो उसके 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 1s2, 2s1, 2p1, 2p1 और 2p1, यानी कि x में भी 1, y में भी 1, z में भी 1 और 2s में भी 1। अब इसके 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत मौजूद है। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में से इसकी रीडिंग करें तो ये बुक वाली रीडिंग लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। Although the most stable electronic configuration of carbon atom requires it to be divalent, यानी कि उसकी जो नॉर्मल वैलेंसी है वो डाइवेलेंट, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड, जबकि कार्बन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड के अंदर टेट्रावेलेंट होता है। कैसे होता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस अपेरेंट एनोमली इट इज अज्यूम्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल्स गिविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो क्या होता है कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है और इस तरह उसके 4 ऑर्बिटल्स जो से होते हैं वो पार्शली फील्ड हो जाते हैं, हाफ फील्ड हो जाते हैं और उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। द एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन कैन एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन बट दीज 4 वैलेंसीज विल नॉट बी इक्विवेलेंट। अब ये टेट्रा वैलेंसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन उनकी चारों की वैलेंसी की जो ताकत होगी वो बराबर नहीं होगी। आपको पता है s ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी होती है, p ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी सेम नहीं होती। उनकी वैलेंसी को सेम करने के लिए क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है और क्या होता है 1s और बाकी के p ऑर्बिटल्स डिफरेंट तरीक़ों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और सेम एनर्जी के वैलेंसीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है वो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल मे बी मिक्सड इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो से हैं वो हाफ फील्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। अब किन किन तरीक़ों के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं? सबसे पहली होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन in order to explain the bonding and shape of the molecule in which carbon is attached with 4 atoms. All these 4 atoms orbitals are mixed together to give rise to the 4 new equivalent hybrid atomic orbitals having same shape और energy। क्या होता है? वो चारों के चारों आपस में मिलते हैं और 4 न्यू बना देते हैं और उन चारों की एनर्जी सेम होती है। All these 4 sp3 hybrid orbitals are degenerate, यानी कि उनकी सबकी एनर्जी सेम होती है एंड आर डायरेक्टेड एट द एंगल ऑफ 109.5 इन द स्पेस टू गिव द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और वो चारों के चारों के अंदर एंगल क्या आ जाता है? 109.5 और उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। व्हेन अ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम दीज hybrid orbitals overlap with orbitals of these atoms to form the 4 sigma bond. This type of hybridization explains the bonding and shape of all those compounds in which carbon atom is saturated. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन करती है जिसमें कार्बन की चारों साइडों पर हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है और आप सब अच्छे से जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। आगे आपको ज्योमेट्री के थ्रू बताया जाएगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है? CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच होती हैं। The 4 hybrid atomic orbitals of the carbon overlap separately with the 4 1s atomic orbital of the hydrogen to form 4 equivalent CH bonds. The shape of the methane thus formed is very similar to the actual methane molecule. All the 4 hydrogen atoms do not lie in the same plane. चारों के चारों हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन के अंदर नहीं होते। नीचे जो आपको मीथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ये जो बल्ब शेप ग्रे कलर के ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं
और वो ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और इससे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाती हैं। इन द इथेन मालिक्यूल के अंदर क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। द टू टेट्राहेड्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर। अब CH3 एक जो था वो भी टेट्राहेड्रॉन है और दूसरा भी टेट्राहेड्रॉन है, दोनों टेट्राहेड्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं जैसा कि ऊपर फिगर के अंदर दिखाया गया है। इथेन वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें, फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन एटम्स विद इथेन विल मीन्स द अटैचमेंट ऑफ अनदर टेट्राहेड्रॉन। अगर हम एक और CH3 इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो वो तीसरे टेट्राहेड्रॉन की अटैचमेंट होगी। एट दिस स्टेज इट इज नेसेसरी टू आंसर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता है कि डाई वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी के अंदर चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो ये बात करें। उसके बाद वो आंसर देते हैं, टू आंसर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। बिफोर एक्साइटेशन द कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड रिलीजिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्साइटेशन से पहले कार्बन सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, लेकिन एक्साइटेशन के बाद वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसमें से डबल एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। उसमें से डबल, देखो जब डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाने थे तब जितनी एनर्जी निकली है उस एनर्जी का डबल निकलेगा जब वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। और ये एक्सेस जो एनर्जी है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको कार्बन के मालिक्यूल को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। एक मालिक्यूल को हमने खुद से एनर्जी देकर एक्साइट कर दिया तो वो बाकी के मालिक्यूल्स को खुद ब खुद एक्साइट कर देगा। सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बने थे और सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा थे। sp2, अब आपको पता है कि कार्बन जो सा है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बनाता, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए क्या करेगा, sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 more modes of hybridization have been developed। 2 और तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक है sp2 और एक है sp। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन कैन बी एक्सप्लेन बाय sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको हम sp2 से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस टाइप 1 2s and 2p orbitals of carbon atoms are mixed together to give 3 equivalent and coplanar sp2 hybrid orbitals। इसके अंदर क्या होता है कि एक s और 2 p मिलते हैं और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल होते हैं और इनके दरमियान में एंगल होता है 120 डिग्री का। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी थी तो 109.5 का एंगल था और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर बनता है और एंगल होता है 120 डिग्री का। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz, अब आपको पता है कि px और py और 2s ने हाइब्रिडाइजेशन कर ली। अब जो 2pz आखिर पर अकेला रह गया था वो कैसा होता है, वो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो वो तो 3 ऑर्बिटल से उन्होंने तो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री ले ली ना, तीनों जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने उनके दरमियान में एंगल आ गया 120 डिग्री का, जबकि जो अनहाइब्रिडाइज था वो उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। देखें इस तरीके से आपको ज्योमेट्री दिखाई गई है। अब आप लास्ट वाली डायग्राम को देखें जिसके अंदर x y और z प्लेन के अंदर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से 1s और 2p यानी कि px और py ऑर्बिटल्स मिलते हैं और ये ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, 2pz ऑर्बिटल आ जाता है। In the formation of ethene molecule, the 3 sp2 orbitals of each carbon atom overlap separately। 3 जो से हैं वो sp2 hybridized orbitals हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, to form 3 bonds। This give rise to what is called S framework of ethene molecule। The unhybridized orbitals of each carbon atom will then overlap in the parallel fashion to form the pi bond। अब देखो CH3 दो CH3 के दरमियान में क्या कहते हैं, सॉरी CH2 दो CH2 के दरमियान में डबल बॉन्ड आना है, ठीक है।
अब कार्बन के जो sp2 ऑर्बिटल्स थे वो ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब जो दूसरा आपको मैंने बताया था, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जो सेकंड और थर्ड डबल बॉन्ड के अंदर जो सेकंड और थर्ड बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जो पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं किया था, पी वाई ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप करते हैं और वो पाई बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, सेकंड नंबर की डायग्राम देखें आप। ये जो दरमियान में दो ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं, ये कार्बन और कार्बन है और दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। अब जो आपको ऊपर और नीचे ऑर्बिटल नज़र आ रहा है, ये 2pz ऑर्बिटल है। ये पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मिलते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp के अंदर क्या होगा, 1s और 1p मॉलिक्यूल मिलेंगे और दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर जाएंगे और वो दोनों के दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप करेंगे और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे और पहला जो है वो sp और sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन कैन बी एक्सप्लेन बाय द येट अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इन दिस टाइप 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम मिक्स टुगेदर। इसके अंदर क्या होता है, एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और वो 2 जनरेट sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। दीज ऑर्बिटल्स हैव अ लीनियर शेप। इनकी लीनियर शेप होती है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 और इनके दरमियान में क्या बॉन्ड एंगल होता है, 180 का एंगल होता है। नीचे आपको दिखाया हुआ है कि लास्ट वाली अगर आप पिक्चर देखें तो उसके अंदर दोनों के दरमियान में क्या है, 180 का एंगल मौजूद है। द टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p के ऑर्बिटल्स हैं, पी वाई और पी जी वाला, वो दोनों के दोनों sp के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर आते हैं और इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड sp ओवरलैप। द अदर sp ऑर्बिटल्स इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म s बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जबकि उन्होंने जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है वो भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे वो परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप करेंगे और वो क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा और तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। ये सारे का सारा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको एक लेक्चर में ही बता दिया है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस तरीके से कार्बन sp3 sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करके 4 बॉन्ड्स बनाता है। वैसे अगर उसकी नॉर्मल कन्फिगरेशन को देखा जाए तो उसके अंदर डाई वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी नहीं होती। टेट्रावैलेंसी के लिए उसको एक्साइट किया जाता है और एक्साइटेशन के दौरान क्या होता है, उसके 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आ जाता है और इस तरह उसके 4 ऑर्बिटल्स जो से हैं वो हाफ फील्ड हो जाते हैं और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी आ जाती है और इस तरीके से वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर उनमें से एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और अगर दो डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान